प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे टाइटल पे देख लिया होगा, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि तांबे का कड़ा किसको धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। इसके फायदे क्या हो सकते हैं आपको, यदि ये आपको सूट कर जाए तो किन किन क्षेत्रों में जीवन में आपको ये कुछ अचीवमेंट दे सकता है। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें, ताकि हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह से चलती रहे। जब भी हम कोई भी चीज अपने दाएं या बाएं हाथ पर धारण करते हैं तो वो हमारे कुंडली के एक पर्टिकुलर भाव को रिप्रेजेंट करता है या पर्टिकुलर भाव में उसका इफेक्ट आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस भी ग्रह की चीजें हम हाथ में धारण करते हैं वो खाना नंबर 3 के अंदर चला जाता है। जाता नहीं है, सिर्फ प्रभाव वहां से देना शुरू कर देता है। पहले तो इस भ्रांति को हमें दूर करना होगा कि सिर्फ उस ग्रह का प्रभाव वहां पे चला जाता है। और ये जो कुंडली का हाउस नंबर 3 है, ये आपके भाई बहनों को, आपके पराक्रम को, आपके पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके कम्युनिकेशन को, मीडिया के क्षेत्र को, इन चीजों को ये चीज रिप्रेजेंट करती है। अब जब भी हम कोई चीज अपने हाथ में धारण करते हैं तो वो हमारे हाथ के अंदर कुंडली के खाना नंबर 3 जिसकी दृष्टि 9 और 11 पे है, उनके ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि तांबे का कड़ा, बहुत लोगों को आपने डाले देखा होगा कि वो कैसा होना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, क्या आपको फायदे दे सकता है, किन किन ग्रहों को वो बेनिफिट दे सकता है। यदि वो ग्रह पर्टिकुलर आपके खराब हैं और किसी विशेष स्थान पर वो मौजूद है तो आपको किस तरह से वो बेनिफिट कर सकता है। तांबे का कड़ा सूर्य और बुध को रिप्रेजेंट करता है जब वो खासकर बिना जोड़ के होता है, अर्थात ढलाई वाला बनाया हो। यदि आप ढलाई वाला कड़ा कैसे बनता है, यदि आपको ये जानना चाहते हैं तो आप पड़ोस में जो भी आपके सुनार है या जो भी हमारे फैमिली के साथ कोई ना कोई सुनार का कार्य करता है, वो लोग जुड़े होते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको डालना है, ढलाई वाला कड़ा डालना है। पहले मैं बात करूंगा कि प्रैक्टिकली इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेगा, आपको सोशल कनेक्शन बढ़ाएगा, सोशल रिकॉग्निशन बढ़ाएगा। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जीवन के अंदर जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुंडली भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो दूसरों से कनेक्ट नहीं हो पाते, एक लिमिट, एक दायरे में बंद करके रह जाते हैं। यदि आप ये चाहते हो कि ये कनेक्शन आपके आगे के आगे बढ़ते चले जाएं, सोशल सर्कल आपका बढ़िया हो जाए जो पॉजिटिव मायने में है, तो ये तांबे का कड़ा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। दूसरा, आप कार्य करते हैं, सामने वाला आपसे कार्य भी करवा लेता है लेकिन आपकी चीज को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, आपको वो फायदा नहीं पहुंचाता, या आपको वो मान प्रतिष्ठा जो मिलनी चाहिए दूसरों का कार्य करके वो प्राप्त नहीं कर पाते आप। इसमें बड़ा फायदा देता है। आपको भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलता, उनसे टकराव रहता है आपका। आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो लेकिन फिर भी भाई बहन जो आप उनकी मदद करते हो, जो भी आपके रिलेशन है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, आपको वो नेम फेम नहीं मिल पाता है। उसमें बड़ा फायदा कर सकता है। जिन लोगों को चंद्रमा कमजोर होने की वजह से या सूर्य कमजोर होने की वजह से फोबिया रहता है, डरे रहते हैं हर वक्त, उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। आपके पराक्रम में वृद्धि करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, सोशल सर्कल इंक्रीज करता है, आपके अंदर एक अलग तरह का बल आपके अंदर पैदा कर देता है कि डर खत्म हो जाता है आपका अंदर से। ये थे इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो तांबे का कड़ा डालते हैं। और आप इन रूटीन में अगर आपको जज करना हो, ये क्वालिटीज आपको हर उस व्यक्ति में मिलेंगी जो तांबे का कड़ा धारण किया हुआ है। यदि उसने सही कंसल्टेंट से ओपिनियन लेकर के धारण किया है तो उसको नुकसान की बजाय ये फायदे होते नजर आ रहे होंगे। अब यदि मैं व्यक्ति विशेष की कुंडली के हिसाब से बात करूं कि किसको डालना चाहिए, तो आपके हाउस नंबर 3 के अंदर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये 4 ग्रहों में से, और बुध, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह यदि आकर के बैठ जाता है तो आप बेशक धारण कर सकते हो। उसके साथ फिर अगली कंडीशन जुड़ जाती है कि हाउस नंबर 11 के अंदर और हाउस नंबर 9 के अंदर सूर्य के मित्र ग्रह हो, चंद्रमा हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, बुध हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये ग्रह 9 में 3 में 11 में बैठ जाएं तो आप बेझिझक ये कड़ा डाल सकते हो। तीसरी कंडीशन आती है, यदि सूर्य के मित्र ग्रह जैसे चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, ये यदि खाना नंबर 12 में बैठ जाएं तब भी आप तांबे का कड़ा धारण कर सकते हो। ये थे वो ज्योतिष के उस दृष्टिकोण से यदि हम सोचा जाए कि कौन डाल सकता है। अब
किसको नहीं डालना चाहिए। और ये तांबे का कड़ा आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु को भी पॉजिटिव करता है। वो कैसे पॉजिटिव करता है? क्योंकि एक ग्रंथ में लिखा हुआ है, ज्योतिष के ग्रंथ में लिखा है कि यदि सूर्य और बुध हाउस नंबर 3 के अंदर एक्टिव हो जाए या हाउस नंबर 3 के अंदर यदि कार्य करें तो प्रैक्टिकली राहु आपका कहीं भी बैठा हो वो पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम गोल गले की बात करते हैं, जो गोलाई है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, बुध को रिप्रेजेंट करती है। और ढलाई वाला है, चूंकि उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, पूरा राउंड है, वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। और कॉपर जो है, तांबा जो है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य बुध की युति एक तरह से काम करती है हाउस नंबर 3 के अंदर। अब किसको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो भी कंडीशन है। देखिए, सबके लिए हर दवाई पॉजिटिव हो जरूरी नहीं है। किसी को कोई मेडिसिन नुकसान करती है, किसी को फायदा करती है। उसी तरह से कुंडली के कुछ विशेष योग ऐसे होते हैं जिसमें तांबे का कड़ा डालने से बहुत फायदे होते हैं, जिन फायदों का जिक्र ऑलरेडी हम वीडियो में कर चुके हैं। और कुछ ऐसे भी योग होते हैं जिसमें ये अवॉइड भी करना चाहिए। यदि शनि 3 में हो, केतु 3 में हो, 11 में शनि हो, 11 में ही केतु हो या राहु हो, और खाना नंबर 9 के अंदर यदि राहु, केतु, शनि इन तीनों ग्रहों में से कोई विद्यमान है, तब आपको ये कड़ा नहीं धारण करना चाहिए। आपको फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकते हैं। आपको सूर्य का इन ग्रहों से यदि टकराव के जो रिजल्ट होते हैं, आपको कहीं ना कहीं 3 या 4 महीने के बाद ऐसे रिजल्ट देखने को जरूर आपको अपनी लाइफ के अंदर मिलेंगे। और क्या बेनिफिट आपको दे सकता है? अगर सूर्य या बुध इनकी युति जब खाना नंबर 3 में काम करती है, अर्थात तांबे के कड़े से जो हम इफेक्ट ले सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर, अगर आपको हाउस नंबर 11 खाली है और हाउस नंबर 9 भी आपका खाली है और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, हाउस नंबर 11 से हम आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट देखते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं। यदि आपको आपके किए हुए कार्य से पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, पिता का साथ नहीं मिल रहा, धर्म के मामले में आपको कोई कंफ्यूजन है, तब भी ये कड़ा आपको बहुत अच्छा फायदा कर सकता है। तो दोस्तों, पराक्रम बढ़ाइए, पुरुषार्थ में वृद्धि करिए, अपने हाउस नंबर 9 को, हाउस नंबर 11 को एक्टिवेट करिए, 3 को एक्टिवेट करिए। ये सारे के सारे कार्य आप एक तांबे का कड़ा डाल करके आप अपने जीवन में पूरे कर सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सफलता नहीं मिल रही है, उसमें सूर्य ग्रह का बड़ा योगदान है। और सूर्य अगर खाना नंबर 3 में होता है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से आपको फायदा पहुंचाता है। और इस तरह से आप तांबे के कड़े का अपने जीवन के अंदर फायदा जरूर उठा सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि आपको तांबे का कड़ा डालने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है, आप कमेंट में डालिए, हम प्रयास करेंगे कि जब भी समय मिलेगा उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।